हादसा हुआ और पूरे पब्लिक देख रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं थे, खाली उसको घेर लिए हैं, ना गाड़ी रुका रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग आया करके कुछ हुआ। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पर बाकी लोग फोन से वीडियो बना रहे, तमाशा देख रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर कोई रहा। मदद। आदमी वहाँ लेटा है और इन लोग गाड़ी साइड करवा रहे हैं। कम से कम कुछ करना चाहिए ना। फिर भी हमारा भाई हमारा साथ छोड़ दिया भैया। 108 भी नहीं आया ना 112 भी नहीं आया। परिवार चलाने वाला था, वो अकेला था, अकेला वो खर्चा उठाता था अपने परिवार के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी कर देती है, हाईवे में लाइट नहीं है। शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भाई चौक चौराहा तो आप सही बना के रखो। ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, खड़ी थी एक बस रुकी, बस में हम लोग खड़े हुए। भैया अच्छे थे बस वाले जो लेके आ गए यहाँ तक छोड़ दिए, वो भी लेकिन फिर भी हमारे भाई को हम बचा नहीं पाए। सर में यहाँ छेदा हो गया है, पैर दोनों टूट के मुड़ गया है। कि लोग कोई भी हादसे के बाद सबसे पहले अपना फोन निकालते हैं, फोन निकालने के बाद वीडियो बनाते हैं, जबकि वीडियो बनाने के बजाय अगर कुछ मदद कर दें, गाड़ी में बैठाकर अगर अस्पताल तक पहुंचा देते तो शायद कल पुनेश की जान बच जाती। घर का बड़ा लड़का जिसने पूरे हमारा दोस्त तो चले गया ना, वापस तो आएगा नहीं वो। एक बार फिर एक सड़क हादसा, एक बार फिर एक घर का चिराग बुझ गया और सिर्फ कारण इतना सा है कि सड़क पर खड़े ट्रक, हाईवा और हाईवे पे कोई लाइट नहीं जलना। यही सबसे बड़ा वजह होता है एक हादसे में किसी की जान चले जाना, किसी की घर के परिवार का एक बड़ा लड़का गुजर जाना। कितनी तकलीफ की बात है। और पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये उनके घर के भाई हैं, घर के दोस्त हैं, जो लगातार एक शख्स पुनेश के साथ में रहते थे, जो रोज अपने घर के खर्चे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए एम्स में काम किया करता था और रात में हर दिन वापस आया करता था, लेकिन कल वापस नहीं लौट पाया अपने घर तक के। इसी दौरान उसके हादसे हो गई घर आते वक्त और घर का एक बेटा, एक दोस्त का दोस्त, एक भाई का भाई गुजर गया इस हादसे में। और क्या कुछ हुआ है घटना बात कर लेते हैं। कल जो घटना हुई पुनेश के साथ में, उसकी जानकारी आप लोग कैसे मिली और क्या घटना हुई है? मेरा दोस्त गया था उधर कि इधर पुनेश गिर गया है बोल के, वो बताया हम लोग को। तो हम लोग खड़े थे बस्ती के चौक में, तो हम लोग को जैसे बताया ना तो हम लोग दौड़ के आए। तब उतने टाइम में ये पड़ा था और पूरा पब्लिक बस देख रहा था। ये कुर्सी पर गेट में भी है और पूरा पुनेश से शिवाजी नगर चंद्रमा चौक। ये हादसा हुआ और पूरे पब्लिक देख रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं थे, खाली वो कम से कम उसका मदद, खाली उसको घेर लिए हैं, ना गाड़ी रुका रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग आया करके कुछ हुआ, हम लोग ला पाए यहाँ, फिर भी हमारा भाई हमारा साथ छोड़ दिया भैया। ऐसा सब बात है। 108 को भी कॉल करे अपन, कोई वो नहीं, इतने टाइम से आना चाहिए। 108 भी नहीं आया ना 112 भी नहीं आया। हाँ, अगर वो आता तो कम से कम सामने आमने हॉस्पिटल आके कम से कम थोड़ा बच भी जाता। एक संभावना थी कि बचाया जा सकता। हाँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, ना 108 आया ना 112 आया। क्या मतलब फिर हमारा दोस्त तो चले गया, हमारा दोस्त तो चले गया ना, वापस तो आएगा नहीं वो, है कि नहीं। पुनेश एम्स में क्या काम करने के लिए जाता था? उतना तो नहीं पता है भैया, लेकिन हाउसकीपिंग का काम भाई लोग जानते हैं। लेकिन उतना काम करता था, अच्छा लड़का था, उसका इज्जत था बस्ती में, ऐसा कुछ काम भी नहीं करता था गलत, सब चीज। हाँ, अपना मन नशा भले करता भी था सर, लेकिन अपने से, हाँ अपने में था वो। हाँ हाँ बस। पुनेश के भाई हमारे साथ में, मामा के लड़के। घर परिवार में पुनेश के कौन कौन है? घर परिवार में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी मम्मी है, उसका छोटा भाई है और उसकी छोटी बहन है। जो परिवार चलाने वाला था, वो अकेला था, अकेला वो खर्चा उठाता था अपने परिवार के लिए। और उसी अकेले घर का एक चिराग बुझ गया सर। वो अफसोस कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को समझना चाहिए। भाई समझना क्या चाहिए, रोड ऐसे बना के रखे हैं भाई, कहीं भी ना गाड़ी खड़ी कर देती हैं, टेलर वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी कर देती हैं। हाईवे में लाइट नहीं है भाई, कहीं ना कहीं ये चीज़ खलता है। आज भी हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भाई चौक चौराहा तो आप सही बना के रखो। वहाँ तो सर ऐसा है कि ना सिग्नल तक नहीं रहता है, कभी कभी तो सिग्नल बंद कर देते हैं। कितने बजे की घटना होगी? ये करीब 10 बजे की घटना है सर, 10 बजे की। ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी थी वहाँ? ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी थी और प्लस से ट्रैफिक भी बंद थी सर उस टाइम, ट्रैफिक भी बंद थी और कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, खड़ी थी बस। आदमी वहाँ लेटा है और इन लोग गाड़ी साइड करवा रहे हैं। कम से कम कुछ करना चाहिए ना। पहली जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए, किसी को हाँ, हाँ।
क्योंकि उनके रोड में उनका काम ड्यूटी है कि रोड का जो घटना हो उनको देखना है। उनको ये देखना था कि यहाँ एक पड़ा है, उनको कम से कम सपोर्ट करने। उन्हीं लोग बुलवा देते 108 या 112, उन्हीं लोग बुलवा देते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम लोग कोई देख के इतने घबरा लोग गए देख थे रहे हैं, भैया। गाड़ी रोक रहे नहीं है, कम से कम किसी को रोकना आप तो लोग जैसे चाहिए। बता रहे थे जब ये हादसा हुआ तो वहां पर बाकी लोग फोन से वीडियो बना रहे, तमाशा देख रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर कोई रहा। मदद नहीं कर कोई रहा, कोई मदद मदद नहीं, नहीं खाली कर देख रहे थे, सब सब देख रहे देख रहे रहा। थे एक बस भैया। हाँ। बस रुकी, एक बस रुकी, बस में हम लोग खड़े वो हुए हैं, भैया रोड में, तब अच्छे थे रोके। बस वाले, जो लेके आ गए यहाँ तक छोड़ दिए, वो भी रोक के मतलब लाए। अच्छा बस इतने था वो, जाम में लग्जरी भी वो बस। बस वाले रोक के हमारा मदद करे, वो अच्छा लगा बस वाले को, भैया को हमारे तरफ से शुक्रिया। हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे तो भैया हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे भाई को हम बचा नहीं पाए। देरी हो गई, हाँ, बहुत देरी हो गई। भाई का खून गिर गया बहुत, सर में चोट लगा। सर में यहाँ छेदा हो गया है, पैर दोनों टूट के मुड़ गया है। ये घटना थी कल रात खुर्सीपार गेट के सामने की। घटना तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा हमारे सिस्टम, हमारे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग कोई भी हादसे के बाद सबसे पहले अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन निकालने के बाद वीडियो बनाते हैं, जबकि वीडियो बनाने के बजाय अगर कुछ मदद कर दें, गाड़ी में बैठाकर अगर अस्पताल तक पहुंचा देते तो शायद कल पुनेश की जान बच जाती। घर का बड़ा लड़का जिसने पूरे खर्चे घर के उठा रखे थे, रोज़ मेहनत करता था, एम्स हॉस्पिटल जाया करता था, रोज़ आना जाना करता था, आज वो पुनेश शायद जिंदा होता और अपने दोस्त, अपने परिवार के बीच में खड़ा होता। ये लोगों की भी लापरवाही है, हाईवे सिस्टम की भी लापरवाही है, जिन्होंने ट्रक जो है रोड पे ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। हाईवे पे लाइट नहीं है, जिसकी वजह से अचानक ट्रक सामने दिखता है और ये हादसा हो जाता है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे, पुनेश के लिए क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।